हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर से कैलकुलेशन ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में एक और नया ट्रिक ऐड करेंगे। वो ट्रिक होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वो ट्रिक है स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। यानी हम हर तरीके के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कोई सा भी नंबर आ जाए, किसी भी तरह का नंबर रहे, उन सब का स्क्वायर रूट निकालना हम झट से सीखेंगे, ट्रिकी मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, आप पूरा वीडियो पूरा कंप्लीटली देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को स्किप कहीं पर भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो स्क्वायर है आपका 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर्स आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको 0 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आना ज़रूरी है। वो क्यों, हम अभी आपको बता रहे हैं कि 0 का स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हैं 0 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर आपका 49। ठीक, 8 का स्क्वायर आपका 64। 8 का स्क्वायर आपका 64। 9 का स्क्वायर आपका 81। ठीक, तो 0 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आना आपके लिए बहुत ही मस्ट है। वो क्यों इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है उसको निकालने के लिए हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है उसको मालूम करने के लिए आपको इसका स्क्वायर पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सबसे छोटा एग्जाम्पल शुरुआत में ले रहे हैं जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे 676 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। अब देखिएगा कैसे निकलता है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं वो है स्क्वायर रूट निकालना आपको 676 का। ठीक है, 676 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। इसके यूनिट डिजिट को देख करके हम स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि यूनिट डिजिट क्या है? 6। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? 0 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर का 9 तक का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? 6। ठीक, तो इसमें आप खोजिए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपका यूनिट डिजिट 6 आता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो आपको इसमें से खोजना है कि किस नंबर का हम स्क्वायर कर दें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो आप देख रहे होंगे 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि सभी देखिए 0 में आता है, 10 में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है, 4 2 में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, फिर 8 के स्क्वायर में आता है, 9 3 के स्क्वायर में आता है, फिर 7 के स्क्वायर में आता है, 6
4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। यानी ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी जो यूनिट डिजिट 6 है वो या तो 4 के स्क्वायर में होगा या तो 6 के स्क्वायर में होगा। तो फाइंड कर रहे हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट क्या है 6। तो 6 यहाँ पर यूनिट डिजिट मिल रहा है और यहाँ पर यूनिट डिजिट मिल रहा है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। यानी स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, यानी स्क्वायर रूट का हम ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो आपका क्या होगा 4 होगा या तो आपका क्या होगा 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अभी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये यूनिट डिजिट आपको पता चल गया या तो 4 होगा या तो 6 होगा स्क्वायर रूट का। अब बाकी बचे हुए 10th प्लेस के डिजिट या 100th प्लेस के डिजिट वो क्या होंगे वो अभी पता चल जाएगा। वो हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो आप राइट साइड से 2 डिजिट को आप छोड़ देते हैं, राइट साइड से आप 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो आप राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ते हैं। अब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो राइट साइड से आप कितने डिजिट छोड़ेंगे 2 डिजिट यानी 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। यानी 76 हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया। तो बाकी बचा क्या आपके पास, ये आपका 6 बचा। आपको फिर चेक करना है कि ये जो आपका 6 है ये 6 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 9 के बीच में आता है 6, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आया आपका क्या 6। ठीक है, 6 कहाँ पर आता है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आपका क्या आता है 6। बात समझ में आई। तो आपको हमेशा छोटा वाला नंबर चॉइस करना है। इस केस में फाइंडिंग जब आप कर रहे हैं 10th प्लेस का डिजिट या 100th प्लेस का डिजिट, जैसा भी आपका नंबर हो, तो जब आप 10th या 100th प्लेस का डिजिट जब आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप खोजेंगे कि यहाँ पर जो बचा हुआ 2 डिजिट नंबर छोड़ करके राइट साइड से जो बचा हुआ नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इन दिस केस ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको छोटा नंबर को ज़्यादा वरीयता देना है, ज़्यादा प्रायोरिटी आपको छोटे नंबर को देनी है। यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 6 कहाँ पर आ रहा है, 2 के स्क्वायर से ये बड़ा है और 3 के स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है, तो हमें वरीयता किसको देनी है, छोटे वाले नंबर को, यानी 2 को। तो इसका जो 10th प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर लिख दिया आपने 2 और यहाँ पर भी आपने लिख दिया 2। अब आपका आंसर ये होगा कि ये होगा, ये आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर 24 होगा या 26 होगा। ये कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक, ये कंसीडर इसी जो है 10th या 100th प्लेस का डिजिट जैसे कि कंडीशन हो उसी से नेक्स्ट डिजिट में आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके नेक्स्ट डिजिट में आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तब आप देखिए क्या आएगा उसके नेक्स्ट डिजिट। यानी 2 × 3 आप करिए, क्या करिए आप करिए 2 × 3, 2 × 3 आपने किया तो आपका आंसर आया 6। आपका आंसर क्या आया 6, आपका आंसर क्या आया 6। तो जब अगर आपका आंसर अगर देखिए 6 आया आपका आंसर, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका क्या था 6, यहाँ पर भी आपका क्या था 6, और आपने जब इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तब भी आपका क्या आया 6 आया। यानी ये नंबर और ये नंबर इसके इक्वल है। जब आपका ये नंबर जो है आपके आंसर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उससे बड़ा होगा तब भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। अगर आपका नंबर यहाँ पे जो है फॉर्चुनेटली इक्वल आ गया है तो इक्वल भी अगर आ गया तो भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 आ गया होता तो 7 से ये 6 क्या होता छोटा होता,
छोटा होता तब आप इस छोटे नंबर को प्रायोरिटी देते, यानी तब आपका आंसर 24 आता, ठीक है। लेकिन जब आपका आंसर जो है यहाँ पर 6 आया है और यहाँ पर भी क्या है 6, तो 6 और 6 इक्वल हैं, तो आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर अगर 5 होता, लेट कीजिए यहाँ पर अगर 5 होता तो 5 से तब भी ये 6 बड़ा है, तब भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 4 आता, 4 से ये नंबर क्या है 6 बड़ा है, तब भी आप बड़े नंबर यानी 26 को प्रायोरिटी देते। ये बताने का तरीका था, बताने का मकसद था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको और समझ में आ जाएगा, जैसे 5776 हमने ये लिया, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको इनसे संपर्क करना पड़ेगा, इनसे संपर्क करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट एक बार फिर से क्या है 6, यूनिट डिजिट एक बार फिर से क्या है 6। तो यूनिट डिजिट आप यहाँ पर खोजेंगे, कहाँ पर है 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6, या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6। यहाँ तक कंफर्म है बात। अब आप स्क्वायर रूट निकालने हैं तो आप राइट साइड से 2 डिजिट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बाकी बचा डिजिट यानी 57 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 57 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। 57 आपका 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि 57 को हम लोग क्या लिखेंगे, 57 को 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से छोटा है। तो इन दिस केस हम क्या करते थे, छोटे वाले नंबर को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। किसको, छोटे वाले नंबर को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, छोटे वाले नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। यानी जो 10th प्लेस का डिजिट होगा वो यहाँ पर क्या होगा 7, ठीक। अब आंसर आपका 74 होगा या 76 होगा, ये पता करने के लिए आप क्या करते हैं कि इसी जो 10th प्लेस का जो डिजिट आपका आया है उससे एक बढ़ा करके आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 × 8 करते हैं, तो आपका आंसर आता है 56। आपका आंसर आया यहाँ पर 56। और आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या था 57, आपका यहाँ पर क्या था 57। तो 57 क्या है 56 से बड़ा है, इसलिए आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे, यानी 74 नहीं 76 को प्रायोरिटी देंगे और 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ये नंबर अगर उसके इक्वल हो जाए तब भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे, और ये नंबर अगर उस नंबर से बड़ा आ जाए तब भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। अगर ये नंबर उस नंबर से छोटा आया तब आप छोटे नंबर को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर क्या आया था, इक्वल आया था, तो जब आपका इक्वल आया है तब भी आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तब भी आप बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, बताइए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। अब आप मान लीजिए हम थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 11025, ठीक। कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद तो किया नहीं जाता है, ना ही याद करने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाएंगे, तब आप एकदम माहिर हो जाएंगे। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5। अब यूनिट डिजिट के लिए इनसे संपर्क कीजिए। इसमें किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर। तो आपका यूनिट डिजिट के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है 5 का स्क्वायर। देखिए आप 1 के पास जाएंगे तो 1 भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है। 4 के पास जाएंगे तो आपका 2 भी आएगा और आपका 8 भी आएगा। यानी लेकिन 5 के केस में सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है, वो है सिर्फ 5। यहाँ पर देखिए 2 यूनिट डिजिट पॉसिबल हो रहे थे, लेकिन 5 के केस में सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट पॉसिबल होगा और वो है आपका 5। अब आप देखिए, अब आप निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो आप 2 डिजिट को क्या करते हैं, छोड़ के बात करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या है 110।
110 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? आप जानते हैं 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि जो इधर वाला नंबर है यूनिट डिजिट के लिए तो यहाँ तक के स्क्वायर 9 तक का स्क्वायर चल जाएगा, लेकिन इसके इधर वाला जो 10th प्लेस के बाद वाला नंबर है उसके लिए आपको जितना स्क्वायर आप याद कर पाएँ उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का निकालने के लिए ये तो काफ़ी है, सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन जब आप इधर आप स्क्वायर रूट का 10th या 100th प्लेस का डिजिट निकालते हैं उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद करिए। कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है, और स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक भी हमने बता दिया है। ठीक है, आप जाइए हमारे चैनल पुअर्स ट्यूटोरियल्स में, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 110 आपका 10 का स्क्वायर होता है 100 और 121 यानी 11 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, छोटे नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, तो 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या 10, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही नंबर आया है, 2 नंबर तो है नहीं कि चेक करना है। अब एक ही नंबर यहाँ पर आया है तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई डाउट क्रिएट ना होने पाए। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना नोट करिए। अभी हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इतना नोट कीजिए। और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाए, कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपका 4th है ये 77284, इसका आपका अंडर रूट निकालना है। चलिए निकालिए 77284। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते थे, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यूनिट डिजिट के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है, 2 का स्क्वायर और आपका 8 का स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो आपका 2 होगा या तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब आप निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, इसलिए आप यहाँ पर 2 डिजिट क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी बचा आपका क्या, 772। बाकी बचा क्या आपका 772। अब आपको देखना होगा 772 यानी 772 किन 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। ठीक है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 772। तो आपको पता होगा, इसलिए मैंने बताया 10th या 100th प्लेस का जब आप डिजिट निकाल रहे होते हैं, इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना बेहद ज़रूरी है। नहीं याद होता तो आपको स्क्वायर का ट्रिक ज़रूर पता होना चाहिए। हमने स्क्वायर का ट्रिक भी आपको बता दिया है, आप जाइए सर्च कीजिए ये कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय पुअर्स ट्यूटोरियल्स, आपके सामने कैलकुलेशन ट्रिक्स खुल जाएंगे। ठीक है, या स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय पुअर्स ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 772 किन 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो आपको पता होगा 27 का स्क्वायर होता है 729, हमें भी 30 ही तक याद है, 30 तक हमें भी याद है। 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर 30 के ज़्यादा पूछता है तो आपको स्क्वायर का ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, यानी 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729, यानी 729 से तो ये बड़ा है 772। ठीक, 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर होता है 784, यानी 28 का स्क्वायर से छोटा और 27 के स्क्वायर से बड़ा, यानी 27 और 28 के स्क्वायर के बीच में ही होगा। हमने बताया था कि हमेशा छोटे नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पर भी हो जाएगा 27। लेकिन अब कौन सा आंसर सही है, ये सही है या फिर ये सही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 से 27 को इसके नेक्स्ट नंबर यानी 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 इंटू 27, यह तो आप जानते हैं 729 में आप
27 और ऐड कर दीजिए, 27 और ऐड कर दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आंसर कितना आएगा 729 प्लस 27, 9 7 16 का 6 सिलाए 1 2 2 4 1 5 और 7, यानी इसका आंसर आएगा 756। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है 756। अब ये नंबर 772 जो है वो 756 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ये नंबर 772 756 से बड़ा है, इसलिए आप बड़े नंबर यानी इसको प्रायोरिटी देंगे। 278 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना नोट करिए, फिर हम उसके बाद आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको ट्रिक निकालना बताते हैं। जल्दी नोट कीजिए। अब आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है अंडर रूट ऑफ, सपोज किया अंडर रूट ऑफ 57 निकालना है। सपोज किया गया कि अंडर रूट ऑफ 57 आप निकालिए। अब 57 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप जो है पिछली ट्रिक से इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो 57 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये खोजेंगे कि अंडर रूट ऑफ 57 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। अंडर रूट ऑफ 57 यानी कि ये 49 और 64 के बीच में आता होगा, यानी 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 57 का अंडर रूट निकालने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 57 कहाँ से कहाँ तक? अंडर रूट ऑफ 64 से छोटा और अंडर रूट ऑफ 49 से बड़ा। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? और देखेंगे अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 49 होता है आपका 7। क्या होता है आपका? 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 7। अब देखिएगा क्या करेंगे। अब हम 49 और 64 का डिफरेंस लेंगे। 49 यानी जिस नंबर के दोनों बीच में है, जिन दो नंबरों के बीच में है ये नंबर, उसका हम क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे, यानी 49 और 64 का डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस? 14 1 15। कितना आ जाएगा डिफरेंस? 15। तो 15 को आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 15, ठीक, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 15। अब उसके ऊपर क्या रहेगा? उसके ऊपर रहेगा, ये आपने किया, अब उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। छोटा नंबर और जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट पूछा गया है, 57 और 49 के बीच का डिफरेंस होता है आपका 8। कितना होता है? 8। तो 7 होल 7 8/15 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 57 का स्क्वायर रूट 7 सही 8/15, 7 सही 8/15 होल 7 8/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो तरीका है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती और ना ही कभी एक्यूरेट वैल्यू आपको ट्रिक से पूछी जाएगी, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती, हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू की ही ज़रूरत इन दिस केस में आपको पड़ती है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू ही आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स आती है आपकी वैल्यू। अब देखिए, अगर आपको सपोज किया गया कि निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। कहा गया आप निकालिए अंडर रूट ऑफ 108, अंडर रूट ऑफ 108। ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है कि आप पिछले ट्रिक से आप इसका जो है अंडर रूट निकाल पाएंगे, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए हम खोजते हैं कि ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा, ठीक है। तो 108 आप जानते हैं किसके बीच में आएगा? 100 और 121, यानी अंडर रूट ऑफ 100 से बड़ा और अंडर रूट ऑफ 121 से छोटा। अंडर रूट 121 यानी आप लिख देंगे 108 अंडर रूट ऑफ 121 से क्या छोटा और अंडर रूट ऑफ 100 से क्या होगा? ये आपका बड़ा होगा, अंडर रूट ऑफ 100 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप छोटे नंबर का क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना हो जाएगा? 10। अब आप पटे में नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे?
इन दो टर्मिनल नंबर का डिफरेंस 100 और 121 का डिफरेंस होता है 21। सीधे आप यहाँ पर लिख दीजिए 21। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 108 में से 100 गया, क्या आंसर 8 आया है, 8 आया है। ये आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, अदरवाइज ये 100√108 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। √108 √108 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आई। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब आपके लिए ज़रूरी है आप कम से कम 1 से लेकर के 30 के स्क्वायर तक का स्क्वायर आप याद रखें, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ट्रिक्स, थ्योरम्स, प्रूफ्स, कंसेप्ट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आप जल्द से इसको प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।